नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी कल आई भर्तियों के बारे में। लगातार कल से इतने फ़ोन आ रहे थे, माफ़ी चाहता हूँ जिसके फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर पाया, थोड़ी व्यस्तता थी दोस्तों। तो दोस्तों कल जो 2 विज्ञापन जारी किए हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो आज ये वीडियो मुख्य रूप से सहायक लेखाकार की योग्यता, अर्हता और भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी पे ये वीडियो है। तो अगर कोई दोस्त इसमें एलिजिबल है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करी जाएगी दोस्तों स्टोर कीपर भर्ती के बारे में। ये स्टोर कीपर भर्ती की योग्यता से आप लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि टाइपिंग है इसमें, जूनियर असिस्टेंट की तरह ये सामान्य भर्ती है। और जो भी कैंडिडेट पेट में कितने भी मार्क पाए हैं इस भर्ती को ज़रूर से भर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी पेट की कट ऑफ रहेगी। तो आप जो भी हैं, बाद में टाइपिंग कोई भी कर सकता है, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। सबसे पहले बात की जाएगी दोस्तों बीपीओ भर्ती के बारे में। तो इसमें एक बुक आई है दोस्तों, सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में, चक्षु पब्लिकेशन की। ठीक है, बीपीओ के लिए जो भी बीपीओ के कैंडिडेट हैं आप लोग इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि इस बुक की सबसे खास बात दोस्तों है कि नवीनतम पैटर्न पे बनाई गई है। आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस जो 13 सितंबर को सिलेबस आउट किया गया था उसके अनुरूप, और 25 प्रैक्टिस सेट है और 2500 के आसपास बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह है इसमें, और उसकी इतनी अच्छी व्याख्या की गई है जो किसी बुक में नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरे हैं, तो इस बुक को लेके अपनी तैयारी को दुगनी गति से करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चनों का संग्रह कितना बेहतरीन है, करीबन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप मार्केट से इस बुक को ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके इस बुक को खरीद सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भर्ती और बहुप्रतीक्षित भर्ती जो करीबन 8 साल बाद जिसका विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, सहायक लेखाकार का। ठीक है, तो इस पे मुख्य रूप से चर्चा आज के वीडियो में करी जाएगी दोस्तों। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जनरल की सीट इतनी कम क्यों है, सभी बातों पे विस्तृत जानकारी करी जाएगी। तो सभी जो भी साथी इस भर्ती के लिए प्रयास किए हैं उसमें हम भी थे, उन सभी लोगों को आज धन्यवाद। उनकी मेहनत आज सार्थक हो गई, थोड़ा सा समय लगा लेकिन मेहनत सार्थक हुई और आप लोग इस भर्ती को आउट करा दिए। क्योंकि हमको याद है करीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब हम लोग गए थे सेक्रेटरी से पहली बार मिलने, तो हमारे मित्र लोग गए थे, तो वहाँ पे इस भर्ती की चर्चा की गई थी। तो सचिव साहब ने कहा था, अरे हमको इस प्रकार की भर्ती के बारे में कोई चर्चा नहीं है, होगी तो बताएंगे। मतलब इस भर्ती के बारे में कोई कमीशन में चर्चा नहीं थी, लेकिन करीबन 1.5 साल में 70 से 80 बार हमारी टीम और हम लोग गए इस भर्ती के लिए, प्रयास किए, और आज परिणाम आप लोगों के सामने है। इसमें कई लोग हम लोगों का विरोध भी किए, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने गाली भी सुनी। लेकिन आज जब कल विज्ञापन आया तो समझ लीजिए कि ऐसा लगा कि अब मेहनत हम लोगों की सार्थक हो गई है। अब इसमें जो भी विद्यार्थी मेहनत किए हैं आप लोग चयन ले लीजिए, भर्ती पदों की संख्या ठीक ठाक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस चीज़ पे भी मैं आऊँगा अगले पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाएगी इस भर्ती की योग्यता के बारे में, अर्हता के बारे में क्या होगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन खोलते हैं दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। तो आप लोग 20 तारीख से फॉर्म और 11 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसके बीच में आप फॉर्म लोग भर दीजिएगा, और बातें तो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी जाएगी इसकी योग्यता और अर्हता के बारे में। बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो उस पर स्पष्ट करना है क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ फैल गई हैं। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी गलत न्यूज़ कल की दे दिए हैं, जैसे लड़कों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं आज। सीटों का आवंटन पे हम अभी बात करेंगे, सबसे पहले अर्हता पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो अर्हता के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित कॉमर्स में स्नातक मतलब बीकॉम, अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। ठीक है, मतलब पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी को महाशय ने पीजीडीसीए बता दिया है।
तो उनसे मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा, सीनियर हैं, संशोधन करें वीडियो को या डिलीट कर दें। लड़कों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और लगातार मैसेज आ रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये PGDM है, ये बहुत कम लोग करते हैं। डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, PG डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, ये PGDCA नहीं है, तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि संस्थान से कंप्यूटर संचालन में O लेवल डिप्लोमा, ठीक है। तो इसमें कई लोग फ़ोन करके और मैसेज करके बता रहे हैं कि कौन सा सर नाइलिट वाला O लेवल लिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी का लिया जाएगा। तो आपको बता दूं, इस पे कई लोग असहमत हो सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको इस पे स्पष्टीकरण भी दूंगा ताकि आपके सारे प्रश्नों के हल मिल जाएं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो हड़ताल ली जाएगी, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर O लेवल जो नाइलिट डोएक से लिया जाता है वो। हालांकि नोटिफिकेशन में किसी संस्थान का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछली भर्ती में जो हमारे सीनियर लोग उसमें हुए हैं और उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने ही स्पष्ट किया है इस चीज़ को कि जो इसमें O लेवल लिया जाएगा और जो डोएक जिसका नाम पहले था नाइलिट से O लेवल डिप्लोमा ही लिया जाएगा, ठीक है। और उसके सर्टिफिकेट आपको 11 मार्च से पहले आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसको भी मैं भी मेंशन करूँगा, नोटिफिकेशन में उस बात को लिखा गया है। कुछ लोग कहेंगे कि वो लेवल कहीं से भी चल जाएगा लिखा है, तो ठीक है, वो बात हम आपसे सहमत हैं कि कहीं से भी लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको पिछली भर्ती का स्पष्ट कर दूं कि उसमें O लेवल कानपुर यूनिवर्सिटी और 1-2 यूनिवर्सिटी से लोग गए थे, एंट्री लिए थे और आयोग ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया था जब, लेकिन जो आंतरिक लेखा निदेशालय में वहाँ पे गए थे तो वहाँ से आप लोग पता कर लीजिएगा कि 62 लोगों को बाहर कर दिया गया था और वो लोग अभी तक केस लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी बातों पे संदेह है तो आपको जो भी लखनऊ के आपके साथी हैं इस बात पे संदेह हैं तो वहाँ जाके आंतरिक लेखा निदेशालय, आप निषादगंज न्यू हैदराबाद गेट देख रहे हैं, हेडक्वार्टर है आंतरिक लेखा निदेशालय का। आप वहाँ पे जाएंगे, 1-2 अधिकारियों के भी नाम बता दे रहे हैं, क्योंकि यही चक्कर हम लोग 2 साल से इस भर्ती को निकालने के लिए हर विभाग का चक्कर काटे हैं, तो हर अधिकारी से परिचय हो चुका है। तो अगर आप लोगों को योग्यता से संबंधित किसी प्रकार का संदेह है तो आप आंतरिक लेखा न्यू हैदराबाद गेट निषादगंज जाइए, सोमवार को, आज तो संडे है, कल जाइए। और वहाँ जाने के बाद आप किसी भी अधिकारी से, मतलब क्लर्क या अधिकारी से पूछ लीजिएगा, केवल इतना कहिएगा सर O लेवल कहाँ का लिया जाएगा, बस इतना कहेंगे, वो आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बता देंगे कि कहाँ का लेंगे। तो अगर वो बताएंगे तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा हमारी बातों से ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ पे, क्योंकि आपको यही बताएंगे कि O लेवल सॉफ्टवेयर नाइलिट का ही लिया जाता है, क्योंकि 3-4 बार जब भी हम लोग वहाँ गए हैं उन्होंने जोर दे के कहा है बेटा कि नाइलिट से ही O लेवल होना चाहिए, अन्यथा हम लोग लेते नहीं हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी का पिछली बार लोग करके आए थे और सबको बाहर कर दिया गया है, अभी तक केस लड़ रहे हैं। ये बात आपसे भी बोलेंगे, आप लोग जाके आंतरिक लेखा निदेशालय संपर्क कर लीजिएगा कि कौन सी O लेवल में डिग्री ली जाएगी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो जो भी O लेवल के साथी हैं जिन्होंने नाइलिट से कर रखा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अधिमानी अर्था है, इसको बताना उतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये हड़ता से संबंधित था। और रही बात कटाव की, तो 15 गुना लिखा गया है, लेकिन आप मान के चलिए जिसके भी 1 नंबर से ऊपर हैं सबको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस भर्ती में, ठीक है। और रही बात डिग्रियों की, किसी प्रकार की देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 1/4/2023 से 11 मार्च 2023 के पहले की सारी डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए। EWS सर्टिफिकेट से लेके O लेवल के सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र, बाकी सिलेबस आप लोग देख लिए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये सीटों का आवंटन। तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी परेशान थे सर कि यह आंतरिक लेखा निदेशालय कि ये जो सीटें हैं इसमें जनरल को क्यों नहीं सीटें आवंटित की गई। तो आपको स्पष्ट कर दूं स्थिति कि पिछली बार करीबन 2000 सीटें आई थी दोस्तों, और 2000 सीटों में जितने भी कैंडिडेट 800-850 के आसपास मिले थे, क्योंकि 900-950 1000 के आसपास जनरल की सीट थी 2000 में, और जितने भी कैंडिडेट्स थे
उनको सबको जनरल की तरह ट्रीट कर लिया गया था। ओबीसी में केवल एक कैंडिडेट मिला था और एससी एसटी ओबीसी मान लीजिए, ओबीसी एससी एसटी तीनों सीटें खाली चली गई थी। ठीक है, तो ये सीटें बैकलॉग पड़ी थी उसी समय की, ये मजबूरी थी आयोग की भी और आयोग क्या विभाग की, तो इसको बैकलॉग सीटों में बदलाव नहीं हो सकता, जो आंकड़ा बना हुआ है वही रहेगा। तो जो भी भाई अपने में बहस कर रहे हैं, देख रहे हैं कई ग्रुपों में आप लोग जनरल ओबीसी कर रहे हैं, ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। अभी भी स्पेशल डिग्री की जो सीटें हैं आप लोग देख सकते हैं, 487 सीटें जनरल की बहुत होती हैं और इसमें थोड़ा सा ओबीसी और एससी को बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और ऐसा अनुमान है कि एससी की सीट खाली रह सकती है इस बार। ठीक है, अगली बार भी थी, पिछली बार भी थी, इस बार भी रह सकती है। ओबीसी में नाम मात्र की कट ऑफ रहेगी, जो भी कैंडिडेट पेपर में बैठेगा उसकी नौकरी लगभग तय है। तो इस पे आप लोग बहस मत करिए, हम कई ग्रुपों में देख रहे हैं कि आप लोग फालतू अपने आप में बहस कर रहे हैं, आप लोग तैयारी पे फोकस करिए। बाकी जो इसका उपचार है, क्योंकि इसका उपचार तो मान लीजिए कोर्ट कचहरी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है ये विभाग आवंटित करता है सीटों को, इसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो आप बाकी आपकी मर्ज़ी जो करिए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये 950 सीटें मजबूरी थी विभाग की आयोग को देने के लिए, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही स्थिति थी दोस्तों। और बाकी अगर किसी चीज़ इस भर्ती से संबंधित किसी प्रकार का आपको संदेह है तो कमेंट में बोल दीजिएगा, कोशिश करी जाएगी कि दे दिया जाए। तो आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन आ रहा था विद्यार्थियों की तरफ से कि जो ओ लेवल जनवरी वाला है वो लोग भर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका रिजल्ट फरवरी में आ जाता है, 11 मार्च से पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप लोग भर दीजिए। अगर 11 मार्च से पहले ओ लेवल आपको सर्टिफिकेट दे देता है रिजल्ट के बाद, अगर फरवरी में रिजल्ट आ जाए और 5-6 मार्च तक सर्टिफिकेट आ जाए आपके, तो बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप के लिए उपयोगी था जानकारी। और बाकी और किसी भी प्रश्न पर आपको संदेह है तो आप लोग हमें प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।